हे गाइस, सो वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आईआईटी गोवा के ऊपर होने वाली है बिकॉज अभी जो सा काउंसलिंग चल रही है तो ऑलरेडी मेरा इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब कमेंट्स ऑलरेडी भर चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एज यूजुअल मैं मोस्ट ऑफ द टाइम वीडियो बना देता हूँ, बट जितने भी क्वेश्चंस कमेंट्स में आप लोगों ने पूछे सबका आंसर मैं करने वाला हूँ इस वीडियो में, रिलेटेड टू आईआईटी गोवा लाइफ, एकेडमिक्स, प्रोजेक्ट्स, प्लेसमेंट्स, एवरीथिंग। जो भी क्वेश्चंस हैं डायरेक्टली, सो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेनली आया था कि एम टेक वाले स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल में लाइक जगह होती है क्या, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा। देखो, हमारे टाइम पे नहीं था। एम टेक वाले बाहर रहते थे बेसिकली कैंपस से अराउंड 4-5 किलोमीटर, बट इट्स नॉट लाइक कि आपको वहाँ व्हीकल्स नहीं होती, तो कॉलेज की बस टाइम टू टाइम होती है कैंपस में आने के लिए। बेसिकली आपको खाना तो आईआईटी गोवा के हॉस्टल में मेस में ही खाना होता है, तो उसके लिए आपको वापस से बस की टाइमिंग कैसे, तो बस होती है, प्रॉपर टाइमिंग मैनेजमेंट हो जाता है। बाकी आप लिंक्डइन के थ्रू बाकी एमटेक के स्टूडेंट को कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट हमारे टाइम पे ऐसा ही था। ठीक है। एंड गर्ल्स को हॉस्टल में ही है, बॉयज़ को बाहर है। एमटेक वालों का ऐसा है। ठीक है। द थर्ड पॉइंट नहीं, अभी तो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये कि सिंगल रूम डबल रूम कैसा है, सिंगल शेयरिंग और डबल शेयरिंग। सबको डबल शेयरिंग रूम ही है मोस्ट ऑफ द। थर्ड थिंग, लॉन्ड्री का क्या सीन है। कपड़े तो वॉशिंग मशीन्स होती है हर फ्लोर पे, दो दो होती हैं। तो बेसिकली आईआईटी गोवा में बॉयज़ के 3 हॉस्टल हैं, एक गर्ल्स का हॉस्टल है। हर एक हॉस्टल में और 3 फ्लोर्स हैं, एंड हर एक फ्लोर लाइक बेसिकली ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। ओके। हर एक फ्लोर पे 2 विंग्स हैं। ठीक है। तो टोटल 6 विंग्स हो गए हर हॉस्टल में, एंड हर एक विंग में 2 वॉशिंग मशीन होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। हमारे टाइम पे तो ऐसा ही था। पानी गर्म करने का सब कुछ वहाँ पे सेटअप रहता है ऑलरेडी। ठीक है, समझ में आ गया होगा तो अपने कपड़े डालो, काम खत्म। ठीक है। क्लीनिंग पार्ट मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत साफ रहता है हॉस्टल, क्योंकि डेली क्लीनिंग्स और मोस्टली टाइमिंग्स रहते हैं वीकली में कब प्रॉपर क्लीनिंग होगी एंड ऑल। सो वो सब अच्छे से मैनेज होता है। डेली नहीं होता, वीकली होता है वो क्लीनिंग वाला पार्ट, बट उसमें जब भी होता है प्रॉपर सब कुछ अच्छे से क्लीनिंग और जो भी क्या बोलते हैं पानी के साथ करना, कपड़े के साथ, सब कुछ प्रॉपर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक ही क्वेश्चन में इतनी सारी चीज़ें पूछ लिया। आईआईटी गोवा का फूड, मैथ्स कैसी है, प्लेसमेंट कैसा है, सब कुछ। तो ओवरऑल बताओ तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको बाकी आईआईटी में और आईआईटी गोवा में, कि मैथ्स में फूड बढ़िया ही होता है, अच्छा होता है। ब्रेकफास्ट स्पेशली बहुत अच्छा होता है। क्योंकि ब्रेकफास्ट में बहुत सारी वेराइटीज भी होती हैं। तुम एग्स खाते होता है, एग्स होते हैं, दूध होता है, ब्रेड, जैम, या फिर बटर ब्रेड, जो भी है सब मोस्ट ऑफ द चीज़ें होती हैं। ठीक है। प्लेसमेंट्स की बात करें तो प्लेसमेंट स्टेट्स आप ऑफिशियली जाके देख सकते हो, ऑलरेडी लाइव है, मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल व्यू दूँ तो इट्स नॉट दैट बैड, और ऐसा भी नहीं है एकदम ही फाड़ दिया कि बहुत ही ज़्यादा है। तो प्रॉपरली आप जाके देख सकते हो। बट मोस्टली बाकी आईआईटी जो टीयर है आईआईटीज हैं उनसे काफ़ी बेटर भी है कई जगह प्लेसमेंट्स। ठीक है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट ऑलरेडी वो लाइव है। कट ऑफ्स वगैरह ऑलरेडी लाइव है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। जो सा के राउंड टूर, कितनी सारी वेबसाइट्स हैं, आप डायरेक्ट जाके सर्च कर सकते हो किस ब्रांच। अब ब्रांच वाइज एक ने पूछा है कि सबसे बेस्ट ब्रांच क्या है, तो इसका तो आंसर दूंगा मैं खुद, सीएससी हूँ, मैं सीएससी दूंगा ना ऑब्वियसली। तो 4 ब्रांचेज आर देयर, सीएससी, एमएनसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। ब्रांच वाइज बोलूँ जो मेरे को लगता है कि बेटर है, सीएससी, फिर उसके बाद में एमएनसी, देन इलेक्ट्रिकल एंड एमएनसी और मैकेनिकल। बट डिपेंड्स करता है कि आप इंटरेस्ट किस में ज़्यादा रखते हो। फोड़ने वाले मैकेनिकल से भी बहुत अच्छा पैकेज फोड़ है, एंड सो वही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कौन कौन सी कंपनियां विजिटेज है, ऑलरेडी वेबसाइट पे लाइव है, प्लेसमेंट्स के लिए पूछ रहे हो। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कि बीचेस कितने दूर है। तो बीचेस भाई पास ही होते हैं, ज़्यादा दूर नहीं होते। तुम शाम को भी प्लान बनाओगे, खाते खाते पहुंच जाओगे 1 घंटे में। ठीक है। तो वही कॉलेज की बस होती है नियर बाई पोंडा, पोंडा से हम कहीं भी जा सकते हो ऑल ओवर द गोवा। ठीक है। बीचेस साउथ के ज़्यादा अच्छे होते हैं, नॉर्थ के तुम पहले नॉर्थ के एक्सप्लोर करोगे, क्योंकि नॉर्थ पास में, कैंपस नॉर्थ में है, पोंडा के पास में। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट किसको लूँ। आईआईटी का सीएससी रिव्यू बढ़िया था भाई, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, प्रोफेसर बढ़िया थे सारे, हेल्पिंग नेचर के थे सब। आप प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो तो उनसे डिस्कस करो, वो आपकी प्रॉपर हेल्प करेंगे। एंड प्रोजेक्ट्स वगैरह भी अच्छे होते हैं।
मैं कुछ प्रोफेसर्स, अब ऐसे नाम तो नहीं लूँ, बट बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं जिनके अंडर आप प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। जैसे मैंने डीएल का प्रोजेक्ट किया था, उसके बाद में एक साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड वो भी प्रोजेक्ट किया था। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आईआईटी गोवा वर्सेज एनआईटी गोवा, नो डाउट ऑब्वियसली आईआईटी गोवा। और नेक्स्ट इज आईआईटी गोवा प्रोज एंड कॉन्स। कॉन्स में मैं बस एक चीज़ बोलूँगा, बड़ा कैंपस नहीं है, तो कैंपस बेसिकली मेनली हॉस्टल ही है जो भी है। बाकी आपको हॉस्टल के अंदर ही बैडमिंटन कोर्ट वगैरह वहीं मिल जाते हैं, कोई स्पेसिफिकली बड़ा कैंपस नहीं है। तो अगर बड़ा कैंपस चाहते हो तो आईआईटी गोवा इज़ नॉट फॉर यू। बाकी फैसिलिटी सारी हैं और हॉस्टल बहुत नया है, तो दिस द बेस्ट थिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप आपके रूम में रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, वो बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है बेसिकली आईआईटी गोवा, न्यू आईआईटीज में है ना, तो ठीक है। हाउ टू रीच आईआईटी गोवा, सिंपली जाओ, अगर आप स्टेशन से लाइक रेलवे स्टेशन से जाओ, मडगांव उतरोगे, मडगांव से अराउंड 25 किलोमीटर जाओ। सेम अगर आप एयरपोर्ट जा रहे हो उससे भी 25 किलोमीटर उतना ही पड़ता है। तो आई प्रेफर कि टैक्सी, तुम डायरेक्ट टैक्सी ड्राइवर से बात कर लेना पहले से, क्योंकि अगर आप वहीं जाके स्टेशन से बुक करोगे तो दे चार्ज टू मच, लाइक बहुत ज़्यादा मांगेंगे। गोवा में वैसा ही होता है। तो आपको फर्स्ट टाइम हो सकता है, बट बाद में जाके आपकी बातचीत होने लग जाती है, आपको पता रहता है किस ड्राइवर को कॉल करना है, वो पिकअप करने आ जाते हैं, उनके फिक्स अमाउंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ तक मेरे को आता है 800, 900 और समटाइम 1200 इतना रहता है आईआईटी गोवा टू स्टेशन या फिर दैट एयरपोर्ट, ठीक है। उसके अलावा आईआईटी को समर इंटर्नशिप अवेलेबल रहती है, बहुत सारे लोग करते हैं। आप खुद भी कर सकते हो, वो डिपेंड्स ऑन कि आपको प्रोफेसर से बातचीत करनी होती है कि उनके अंदर कोई प्रोजेक्ट है तो वो आपको दे दे, ठीक है। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा भी नहीं है बट हैं, ठीक है। उसके बाद में गोवा का स्टार्टअप कल्चर कैसा है, नहीं है भाई इतना अच्छा, ऑनेस्टली बोलूँ तो। क्योंकि स्टार्टअप इज लाइक दैट कि जब तुम्हारे एलुमनाई बहुत अच्छे स्टार्टअप, बट अभी आईआईटी के 2 स्टार्टअप्स हैं एनर्जी सेक्टर में, वो काफ़ी अच्छा किए। उससे पहले कोई स्टार्टअप नहीं था। सेकेंड ईयर में ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं मिलता। सेकेंड ईयर में आई ऑल्सो ट्राइड टैलेंट फ्लो, उस टाइम पे बहुत अच्छी स्टोरी है वो, आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। आई स्टिल आई एम बिल्डिंग 100x सॉल्यूशंस करंट स्टार्टअप, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो वो जाके। बट स्टार्टअप इकोसिस्टम अभी इतना ज़्यादा बिल्डअप नहीं है, लाइक इतने ज़्यादा फाउंडर्स नहीं है आईआईटी गोवा में से, तो समझ गए होंगे, आंसर मिल गया होगा। आईआईटी गोवा फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। मेरे जूनियर्स की मैं स्टोरी देखता हूँ, बहुत सारे क्या बोलते हैं, फॉरेन गए हैं रिसर्च इंटर्नशिप पे, तो ऑप्शन रहता है, लाइक ऑप्शन इन द सेंस कि आपको वही प्रोफेसर से बात करनी ही रहती है, तो ये है। एंड आई गेस कुछ कैंपस के साथ में, फॉरेन कैंपस के साथ वो एक्सचेंज ऑप्शन भी है, ठीक है। मैं तो नहीं गया तो इतना डिटेल में नहीं पता। उसके बाद में आईआईटी को स्कॉलरशिप अवेलेबल रहती है जितनी देखो आईआईटी में कुछ ऐसा स्पेसिफिक आईआईटी की स्कॉलरशिप नहीं होती, वो लाइक तुम्हारे क्या बोलते हैं ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से ही होती हैं, तो वो तो आपको मिल ही जाती हैं। लाइक ऐसे आईआईटी कैंपस हुआ, एनआईटी हुआ, इनमें तुम्हें स्कॉलरशिप मिलती है। ट्यूशन फीस में भी डिस्क ऑफ रहता है। हॉस्टल फी मोस्ट ऑफ द सब के लिए सेम रहती है। ट्यूशन फी कैटेगरीज वाइज रहती है, जैसे SC ST के लिए ऑफ रहती है, OBC EWS के कुछ कुछ वो डिपेंड रहता है, वो आप अच्छे से जाके डिटेल में चेक आउट कर सकते हो, वो ऑनलाइन में अवेलेबल है, डायरेक्ट आप सर्च करोगे तो भी, ठीक है। आईआईटी को कंप्लीट कॉस्ट कितनी जाती है यार, डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी होता है, क्योंकि ट्यूशन फी कई कैटेगरीज में ऑफ होती है, तो वो आप थोड़ा से सब कैलकुलेट कर लेना, बट बाकी प्राइवेट कॉलेज से बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। आईआईटी को बाथरूम रूम क्वालिटी सब बढ़िया है भाई, नया है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल के बारे में बता चुका हूँ। उसके बाद में वीकेंड्स लाइफ बढ़िया होती है भाई, तुम्हारा मन हो रहा है अभी ट्रिप पे जाओ तो तुम्हारा 1 सेकंड में प्लान बन सकता है, तुरंत आप अपने ड्राइवर मतलब कैब बुक करो, अपने दोस्तों के साथ निकल जाओ, ठीक है। तो बढ़िया कैब, वहाँ ओला ऊबर नहीं चलती वहाँ, आई गेस आईआईटी गोवा लाइक गोवा का एक स्पेसिफिक ऐप है टैक्सी वाला, वो चलता है, बट मोर वाला था भाई, वहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट्स का ज़्यादा वो है, तो ये ओला ऊबर एक्सपेक्ट मत करना, वहाँ नहीं है ये सारी चीज़ें। विच कंपनीज, अगेन क्वेश्चन मैं आंसर कर दिया हूँ, कंपनीज की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो मोर ओवर ये सारे क्वेश्चंस थे, कुछ और क्वेश्चंस हो तो कमेंट में डाल देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा या फिर एक नया पार्ट बना दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आईआईटी को हम जा रहे हो तो मज़े करना भाई, बढ़िया कैंपस मेरी लाइक जितनी सारी चीज़ें मैं कवर कर दिया हूँ। एंड इस चैनल पर आप ब्लॉग्स भी देख सकते हो आईआईटी के स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी है, वो ऑलरेडी बहुत सारे ब्लॉग स्टोर्ड है ऑलरेडी इस चैनल पे,
तो आपको मोर ओवर द आइडिया लग जाएगा। या फिर प्ले लिस्ट पे जाना, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी फेस्ट कैसे होते हैं, सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।